क्या अवंतिका की एक मीठी चाल ध्रुव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? क्या आरंभी वक्त रहते उस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी, या फिर इस बार अवंतिका की चाल सभी पर भारी पड़ने वाली है? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, कलर्स टीवी के शो डॉक्टर आरंभी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर मुस्कान के पीछे एक राज छिपा है और हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। घर में खुशी का माहौल है। सभी लोग फंक्शन की तैयारियों में व्यस्त हैं। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल दिखाई देता है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा है जिसकी भनक अभी तक किसी को नहीं लगी। इसी बीच अवंतिका अचानक अपने बदले हुए व्यवहार से सभी को हैरान कर देती है। जो अवंतिका अब तक हर मौके पर ध्रुव का विरोध करती दिखाई देती थी, वहीं इस बार बड़े प्यार और अपनापन दिखाते हुए उसके लिए अपने हाथों से बनाई हुई खास खीर लेकर आती है। वह बार बार यही कहती है कि यह खीर उसने सिर्फ ध्रुव के लिए बनाई है और उसे जरूर खानी होगी। पहली नजर में यह सब एक सामान्य पारिवारिक पल लगता है, लेकिन ध्रुव की नजरें अवंतिका के चेहरे के भाव पढ़ लेती हैं। उसे महसूस होता है कि अवंतिका कुछ छिपा रही है। उसकी बेचैनी, उसकी बार बार की जिद और ध्रुव को अकेले में खीर खिलाने की कोशिश ध्रुव के मन में शक पैदा कर देती है। ध्रुव बिना कुछ कहे खीर खाने से मना कर देता है, लेकिन अवंतिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह पूरे परिवार के सामने ध्रुव पर भावनात्मक दबाव बनाने लगती है। वह कहती है कि अगर ध्रुव ने खीर नहीं खाई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। परिवार के कुछ लोग भी ध्रुव को समझाने लगते हैं कि आखिर एक कटोरी खीर खाने में क्या परेशानी है। उधर आरंभी दूर खड़ी यह पूरा नजारा देख रही होती है। उसे अवंतिका का बदला हुआ व्यवहार बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगता। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर अवंतिका अचानक इतनी अच्छी कैसे बन गई? वह ध्रुव को खीर खिलाने पर इतना जोर क्यों दे रही है? क्या यह सिर्फ प्यार है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? ध्रुव बिना किसी को शक होने दिए तबीयत खराब होने का बहाना बना देता है। वह कहता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वह थोड़ा आराम करना चाहता है। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। जैसे ही सब लोग फंक्शन की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं, ध्रुव चुपचाप घर से निकल पड़ता है। उसका असली लक्ष्य हॉस्पिटल पहुंचना होता है। उसे यकीन है कि वहां कुछ ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो कई महीनों से छिपाए जा रहे हैं। यही दस्तावेज पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकते हैं। दूसरी तरफ अवंतिका को जब पता चलता है कि ध्रुव अपने कमरे में नहीं है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत इधर-उधर उसे ढूंढना शुरू कर देती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं ध्रुव को सच का पता तो नहीं चल गया। इधर आरंभी भी ध्रुव को कमरे में न पाकर घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि ध्रुव किसी बहुत बड़े मिशन पर निकला है। वह बिना देर किए उसके पीछे जाने का फैसला करती है। हॉस्पिटल पहुंचकर ध्रुव रिकॉर्ड रूम की ओर बढ़ता है। वहां की फाइलें देखने के बाद उसे एक पुरानी सीलबंद फाइल दिखाई देती है। जैसे ही वह उसे खोलने की कोशिश करता है, अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ध्रुव तुरंत छिप जाता है। कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि किसी भी कीमत पर वह फाइल बाहर नहीं जानी चाहिए। उनकी बातें सुनकर ध्रुव का शक और गहरा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि मामला सिर्फ एक खीर या एक छोटी चाल का नहीं, बल्कि बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसी समय आरंभी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वह दूर से ध्रुव को देख लेती है, लेकिन उससे पहले ही कोई अज्ञात व्यक्ति रिकॉर्ड रूम की बिजली बंद कर देता है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अफरातफरी मच जाती है।
अंधेरे का फायदा उठाकर कोई व्यक्ति वह फाइल छीनने की कोशिश करता है। ध्रुव पूरी ताकत से उसका सामना करता है। इसी दौरान फाइल के कुछ कागज जमीन पर बिखर जाते हैं। एक कागज पर नजर पड़ते ही आरंभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा नाम लिखा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल यह है कि क्या वह नाम पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है? क्या अवंतिका सिर्फ किसी और के इशारों पर काम कर रही थी? क्या ध्रुव और आरंभी मिलकर समय रहते सच सबके सामने ला पाएंगे, या फिर सच सामने आने से पहले ही कोई नया हादसा हो जाएगा? आने वाले पलों में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होती नजर आ सकती है। हर राज के पीछे एक नया राज छिपा है और हर खुलासा कहानी को पहले से भी ज्यादा उलझा सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि आखिर वह फाइल किस सच को छिपाए हुए है और उसका खुलासा होने के बाद रिश्तों की दुनिया में कौन सा नया तूफान आने वाला है।